एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 8 जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने लेसन नंबर 7 कंप्लीट किया, जिसमें अपने रबी की फसलों के प्रमुख रोगों के बारे में पढ़ा, जिसमें अपने गेहूं की फसल के प्रमुख रोग कौन से थे उनके बारे में पढ़ा, जौ की फसल के, सरसों के, उसके अलावा अपने जो जीरे के मलानी रोग, छाछा रोग, इनके बारे में पढ़ा। तो आज इस वीडियो में अपने महत्वपूर्ण फल हैं, इनमें कौन कौन से रोग होते हैं और उनके कारण क्या हैं, लक्षण, नियंत्रण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं फलों के कौन से रोग हैं। फर्स्ट है नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप नींबू पर इस तरह से डार्क स्पॉट देखते हैं, उभारनुमा संरचना बनी होती है ब्राउन कलर की, नींबू के ऊपर उभार जैसी संरचना या खुरदरी सतह बन जाती है जो भूरे रंग की होती है, साइडों में पीले रंग की बल्ले भी हो सकती हैं। तो वही क्या नींबू का सिट्रस कैंकर रोग है। पत्तियों पर भी देखा होगा कि कुछ धब्बे होते हैं भूरे रंग के, इस तरह से पत्तियों पर भी बन जाते हैं, निचली सतह पर ही अधिक बनते हैं। तो ये वाला सिट्रस कैंकर रोग कहलाता है। तो अपने आज इस रोग के पहले लक्षण पढ़ेंगे, कारण क्या है। यह रोग क्या नींबू वंश के संबंधित रोग है, विश्व के उन सभी भागों में पाया जाता है जहां पर क्या नींबू की खेती की जाती है। इस रोग की उत्पत्ति का स्थान जिसे भारतीय जावा को माना जाता है, भारतीय जावा में यह रोग देखा गया है। भारत में इसे नासूर के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति स्थल कौन सा है, उत्पत्ति स्थल भारत तथा जावा को माना गया है। और स्थानीय रोग क्या है, भारत में स्थानीय नाम नासूर रोग के नाम से जाना जाता है। नासूर रोग सिट्रस कैंकर का प्रमुख रोग नाम है इसे। सबसे पहले इसे क्या देहरादून में देखा गया, जो क्या सिट्रस ओरेंटोफोलिया नींबू की एक प्रजाति है। सबसे पहले यह रोग एक नींबू वंश की प्रजाति है। सिट्रस ओरेंटोफोलिया में नींबू की प्रजाति सिट्रस ओरेंटोफोलिया में देखा गया। ओरेंटोफोलिया यह रोग किसमें, सिट्रस ओरेंटोफोलिया में सबसे पहले देखा गया। अब इस रोग की भारत और चीन में क्या गंभीर समस्या है। तो अपने इसके नींबू के कैंकर रोग के कौन कौन से प्रमुख लक्षण है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब है लक्षण। तो लक्षण जैसे अपने देखा कि फलों पर और पत्तियों पर भूरे रंग के स्पॉट्स बन जाते हैं, तो उसी अनुसार अपने लक्षण नोट करेंगे। इस रोग के लक्षण वृक्ष की पत्तियों, टहनियों, पुरानी शाखाओं। इस रोग के लक्षण किन भागों पर दिखाई देते हैं, पत्तियों, तनों, शाखाओं, पत्तियों पर, तने पर, शाखाओं पर, फलों, कांटों आदि पर देखे जाते हैं। शाखाओं, फलों, कांटों आदि पर देखे जाते हैं। इस रोग का फर्स्ट ये लक्षण है। इसके बाद में सेकंड क्या है, सर्वप्रथम रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे गोलाकार जड़ सिक्त धब्बे बनते हैं। सर्वप्रथम
गोलाकार जलाशिक्त धब्बे बनते हैं। छोटे गोलाकार जलाशिक्त धब्बे बनते हैं। पत्तियों पर बने ये धब्बे पीले भूरे उभरे हुए दानों के समान दिखाई देते हैं। पत्तियों पर ये धब्बे पीले भूरे व उभरे हुए दिखाई देते हैं, यानी खुरदरी सतह हो जाती है, उभरे हुए दिखाई देते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला आभा मंडल होता है। अगला कैरेक्टर क्या है? धब्बों के चारों ओर पीला आभा मंडल होता है। प्रारंभ में ये क्या धब्बे निचली सतह पर प्रकट होते हैं, बाद में ऊपर वाली सतह पर भी दिखाई देते हैं। प्रारंभ में धब्बे निचली सतह पर दिखाई देते हैं, बाद में ये ऊपर वाली सतह पर भी बन जाते हैं। ये इसके प्रमुख कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो इस रोग के लक्षण पत्तियों, तनों, शाखाओं, फलों, कांटों आदि पर देखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम रोगग्रस्त पत्तियों पर कैसे छोटे गोलाकार जलाशिक्त धब्बे बनते हैं। पत्तियों पर ये धब्बे पीले भूरे उभरे हुए दिखाई देते हैं और धब्बों के चारों ओर पीला आभा मंडल होता है। प्रारंभ में ये धब्बे नीचे वाली सतह पर दिखाई देते हैं, बाद में ये ऊपर वाली सतह पर भी बन जाते हैं। इसके बाद आगे वाले लक्षण कौन से हैं? तो आगे जो ये धब्बे होते हैं दूसरे रंग के मध्य से खुरदरे रुक्ष कठोर हो जाते हैं। आगे कैरेक्टर 7 नंबर, ये धब्बे सफेद से दूसरे रंग के, ये धब्बे सफेद से दूसरे रंग के मध्य से खुरदरे रुक्ष कठोर, दूसरे रंग के मध्य से कठोर रुक्ष हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर्स है। इसके बाद में आगे है 8वां लक्षण, यह कैंकर 1 मिलीमीटर से 1 सेमी तक के आकार के हो सकते हैं। ये धब्बे 1 मिलीमीटर से 1 सेमी आकार के हो जाते हैं। इस रोग के कारण क्या? अब टहनियां और शाखाएं कमजोर हो जाती हैं। टहनियां व शाखाएं कमजोर हो जाती हैं। और फल की गुणवत्ता कम हो जाती है। लास्ट है, इससे
फल की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये सिट्रस कैंकर रोग के प्रमुख लक्षण थे। तो जो क्या फलों पर, पत्तियों पर, टहनियों पर दिखाई देते हैं। तो इसके बाद में ये लक्षण कंप्लीट होते हैं और अपने आगे नेक्स्ट पॉइंट है रोगजनक। तो ये रोग है, ये कौन से रोगजनक द्वारा फैलाया जाता है, कौन सा ये जीवाणु है या वक है जिसके द्वारा यह रोग फैलाया जाता है। यह कौन से जीवाणु, ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडियस, यह रोग ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडियस ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडियस पैथोवार सिट्राई नामक कवक से फैलाया जाता है। ज़ैंथोमोनास जीवाणु छोटा, दंडाकार, एकल प्रशाखीय है। ये जीवाणु कैसा होता है, यह जीवाणु छोटा, दंडाकार, यानी लंबाई इस तरह से होता है दंडाकार, एकल प्रशाखीय है। एक इस तरह से होगा जीवाणु और प्रशाखिका इस पर एक ही पाई जाएगी, एकल प्रशाखीय है। ग्राम अग्राही वायवीय प्रकृति करते हैं। ग्राम अग्राही यानी नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम अग्राही का मतलब जो जीवाणु है अभिरंजित करने के बाद में अपना रंग छोड़ देते हैं, अल्कोहल से धोने पर अपना रंग छोड़ देते हैं, उन्हें ग्राम अग्राही कहा जाता है, ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। वायवीय प्रकृति करते हैं, वायवीय प्रकृति के होते हैं। इनकी निभ है चमकीले रंग की होती है। इनकी निभ कैसी होती है, चमकीले रंग की होती है। इन जीवाणु का आकार 1.5 से 3 माइक्रोमीटर लंबे। इन जीवाणु का आकार 1.5 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर लंबे, 1.5 माइक्रोमीटर से 3.0 माइक्रोमीटर लंबे, यानी लंबाई 1 से 3 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तथा चौड़ाई 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होती है। ये इस जीवाणु का आकार है इतना। तो रोगजनक के बारे में अपने ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है रोग चक्र। तो रोग चक्र कैसे चलता है, प्लांट पर रोगजनक का ये अपना रोग चक्र किस प्रकार चलाता है, कितनी अवस्थाओं में पूरा करता है, इसके बारे में देखेंगे। रोग चक्र, नींबू के कैंकर रोग की पुनरावृत्ति और वितरण। नींबू के कैंकर
कैंकर रोग की पुनरावृत्ति व वितरण, कैंकर रोग की पुनरावृत्ति व वितरण रोगग्रस्त पौधों की टहनियों पत्तियों से रोगग्रस्त टहनियों पत्तों, जो रोगग्रस्त पुरानी टहनियां और पत्ते होते हैं, वर्षा वायु के द्वारा पत्तों से वर्षा जल और वायु द्वारा ये क्या स्वस्थ भागों पर भी फैल जाती हैं। नींबू के पर्ण सुरंगित कीटों के द्वारा नींबू के पर्ण सुरंगक कीटों द्वारा नींबू के पर्ण सुरंगक कीटों द्वारा स्वस्थ पौधों में फैलता है। ये किसके द्वारा? वर्षा जल वायु द्वारा नींबू के पर्ण सुरंगक कीटों द्वारा पौधों में फैलता है। ये पौधों के अवशेषों पर भी जीवित बना रहता है। यह रोग कारक क्या है? यह पौधों के अवशेषों पर जीवित बना रहता है। पौधों के अवशेषों पर क्या ये रोग जीवित बना रहता है। पौधों में जीवाणु का प्रवेश वात रंध्रों एवं घावों द्वारा पौधों में जीवाणु का प्रवेश वात रंध्रों व घावों द्वारा वात रंध्र होते हैं यानी वायुकाश और घावों द्वारा अंतःकोशिक स्थानों पर तेजी से गुणन करते हैं। अंतःकोशिक स्थानों पर तेजी से गुणन करते हैं। जो रोग कारक होते हैं ये क्या अंतःकोशिक स्थानों पर तेजी से गुणन करते हैं। इस रोग का प्रकोप अधिक सांद्रता व 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस रोग का प्रकोप कब तेज होता है? इस रोग का प्रकोप अधिक आर्द्रता व आर्द्रता अधिक होगी तब वह 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तेजी से फैलता है। 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तेजी से फैलता है। तो ये रोग ज्यादा आर्द्रता रहेगी। जैसे वर्षा ऋतु का समय है तो वर्षा ऋतु के समय में क्या तापमान नमी भी रहती है और टेम्परेचर भी इतना अनुकूल होता है, तब ये अधिक फैलता है। यानी इसका रोग जुलाई अगस्त माह में ये अधिक फैलता है। तो आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे रोग चक्र तक। तो इस वीडियो में अपने क्या पढ़ा? लक्षणों के बारे में पढ़ा, नींबू के कैंकर रोग के रोगजनक के बारे में पढ़ा, फिर अपने रोग चक्र के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके प्रबंधन के उपाय हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे नेक्स्ट
अम्लांगी रोग, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको जितना पढ़ा है नोट करना है और